भैया क्यों आईटीसी दे रहे हो? इसका आईटीसी मिलेगा क्यों? रीजन बोलो, रीजन। ये तो आपने यस बोल दिया ना, अब यस का रीजन क्या है? क्योंकि ये 16(1) में कवर है, बिजनेस पर्पस। इसका आईटीसी मिलेगा, इसका आईटीसी क्यों? 17(5) की एक्सेप्शन है मोटर व्हीकल वाला। इसका आईटीसी मिलेगा क्यों? बिजनेस में यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल है, 16(1) के अंदर मिल जाएगा। और इसका आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? 17(5) में गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है, ये वाला आ गया। बस ये रीजन आपको देने हैं। मैं आपको सर बार बार कह रहा हूं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो अच्छे से कान खोल के सुन लें कि अगर आपने यस नो किया और अगर आपने रीजन नहीं दिया, आपका इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग नहीं कर रहा। होप सो आपने रिजल्ट देख लिया होगा। और ओल्ड वाले बच्चे हैं, उनमें चाहे गोले भरे तो भी आप चेक कर लो। चलो आपके टेक्स्ट में तो 50, 60, 60 नंबर आ जाएंगे, बट आप चेक कर लो कि बाकी पेपर के हाल क्या चल रहे हैं। 5% रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। और न्यू में तो उन्होंने निकाले ही 5 रैंक के, बस 5 बच्चे पास नहीं हुए, 5 रैंक निकाले हैं। जो कई बच्चे बोल रहे हैं ना 5 ही बच्चे पास हुए, ऐसा नहीं है, 5 रैंक निकाले हैं। और 5 रैंक निकालने का रीजन क्या है? सर ऑल ओवर इंडिया चौथा रैंक 52% पे आ रहा है। मतलब 52% लेने पर आपका ऑल ओवर इंडिया 4th रैंक आ रहा है। अब सोच लो 5वां रैंक क्या होगा? 51% पे होगा। उससे कम तो वैसे बच्चे फेल हो जाते हैं। और रैंक कहां से निकालें वो? 25 रैंक कैसे निकालेंगे? 25 तो 50 से भी नीचे चले जाएंगे ना, और 50 तो चाहिए पास होने के लिए। इट मींस आप समझदार हो कि जो उन्होंने मार्क्स जो अब 73 न्यू सिलेबस में अभी तक जो बच्चे के मेरे पास आए हैं 73 हाईएस्ट हैं बस। और जो मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट ही होंगे। ओल्ड में है 75-76 ओल्ड में है क्योंकि गोले भरने थे। न्यू सिलेबस में अभी तक जो मुझे लग रहा है, जो पहले टॉप 5 के भी चेक किए हैं 73 उनके भी नहीं है। बट एक बच्चे के 73 है, खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चों के 73 नहीं है ना। रीजन बीइंग 73 आने का रीजन क्या? मैंने अभी कॉपी मंगाई उस बच्चे से, मैं कॉपी लिखाना, मैं वहां पटेल नगर भी दिखाऊंगा, यहां भी दिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन करनी कैसे न्यू सिलेबस वालों की। क्योंकि दिक्कत क्या, आपने यस नो बोल दिया, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी ना, वो आपको मार्क्स देगा ही नहीं। और जो ओल्ड वाले बच्चे हैं वो भी सर आप चेक कर लो, कंपनी लो हो गया, ईसीएल हो गया, आपके 2 पेपर जो हैं उसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आपका टैक्सेशन और जो कोर्स तो है ही है, और वैसे भी उनके 2 अटेम्प्ट ही बचे हैं। तो मैंने कल यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक क्या हो रहे हैं, सर अब जून में बोध दे दें। अब भैया बोध दे तो दे 2 अटेम्प्ट के चक्कर में, बट रीजन क्या कि आपको बोध देने हैं तो आपके इस बार मार्क्स कितने हैं ये भी चेक करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो ना कि बोध के चक्कर में दोबारा बोध ही रह जाए। इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट इंक्रीज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर उसके पास बच्चे ज्यादा हुए तो। बट न्यू वाले बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे प्रेजेंटेशन देनी कैसे है। तभी मैंने कहा क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया है, उसमें जो आंसर्स लिखे हैं वो वही आंसर है जो इंस्टीट्यूट आपसे मांगता है। तो वही सेम वे में आपको आंसर लिख के आना है, जो आपके की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। जैसे साफ देखो, उसने साफ साफ बोला है, आपने ये लिखा है नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। अब जब अगर आपने ये वर्ड ही नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ये आंसर दे दिया कि 8,20,000, आंसर आपका सही है, नंबर आपके 0 है। इट मींस आपने 8-20 आंसर दिया, आपने सही से दिया। अब जो अगर ये पेपर ओल्ड में आता, गोले भरने होते, 8-20 सही था, बट न्यू में गोले तो नहीं भरने ना। न्यू में तो 8, उसने साफ साफ कहा भैया जो ये 8-20 निकाला है इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखो कि 8-20 आया कैसे है। कि ये 16(1) ने बोला, ये 17(5) ने बोला, ये 16(1) ने बोला, ये 17(5) ने बोला, ये साथ में लिख के आना पड़ेगा आपको। और अगर ये नहीं लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं भी दिए जाएंगे, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इट मींस इन न्यू सिलेबस का जो रिजल्ट आया उसमें क्या है, बोथ ग्रुप जिस बच्चे के क्लियर हैं ऑलमोस्ट रैंक किया गया। क्योंकि बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए 50% तो चाहिए, 50 ही तो चाहिए ना। अब आप चेक कर लो 5 रैंक आए हैं। 5 रैंक का मतलब कायदे से पता क्या है कि 52% पे चौथा रैंक आ रहा है, 51.5 में 5वां रैंक होगा, तो 51.5 से 50 के बीच में देख लो कितने बच्चे हैं बस। क्योंकि बाकी तो 50 से कम ही है, वो तो वैसे ही फेल है। तो कितना बच्चा पास किए है, इट मींस बोथ ग्रुप दोगे तो रैंक है, बट प्रॉब्लम है बोथ ग्रुप क्लियर भी तो हो। 8 पेपर है न्यू के अंदर, तो 8 पेपर है ना। तो 8 पेपर है, तो आप सोच सकते हो कि 8 पेपर के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। और 3 पेपर पहले ग्रुप में थ्योरी के हैं, एक सिर्फ टेक्स्ट प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल भी कहने को है क्योंकि जीएसटी में ऑलमोस्ट थ्योरी आती है, प्रोविजन बेस है। तो मैंने आपको लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, और जिनकी इंग्लिश थोड़ी टाइट है वो तो लिखने की और प्रैक्टिस करें।
ये मजाक की बात नहीं है सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप वहां पर लिखकर जो आ रहे हो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, आपने लैंग्वेज ही चेंज कर डाली तो दिक्कत वाली बात है ना। मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, बच्चा मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, 18-18 घंटे लगे, बच्चा कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेहनत में कमी नहीं है, दिक्कत ये लिखने में कमी है। क्योंकि सर दिक्कत क्या है, क्वेश्चन सामने आ रहा है, जो क्योंकि मेरे पास तो आपको मैं अभी भी दिखा दूंगा ना, कम से कम 50 से ऊपर मिस कॉल है, रात को 2-2 3-3 बड़े बच्चे कॉल कर रहे हैं, मतलब इतनी टेंशन के अंदर बच्चे बैठे हैं सर, अब करें तो करें क्या। अभी भी क्लास के अंदर कॉल पे कॉल सी आ रहे हैं, मैंने साइलेंट पे किया हुआ है। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि सर बाहर इतनी टेंशन के अंदर बच्चा की, सर बच्चा कह रहा है करे क्या सर, मेहनत तो कर रहे हैं, अब मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं कहा मेहनत कर रहे हो, जब तक लिख के नहीं देखोगे रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, जो कॉन्वेंट स्कूल का है, वो तो फिर भी लिखाएगा कुछ। अब अगर आपका लिखने में ही हाथ नहीं है, एक लाइन के बाद रुक जाओगे, वो मार्क्स कैसे देगा आपको। और वो फिर प्रैक्टिस कब होगी, डेली रूटीन, चाहे कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, डेली रूटीन में कम से कम आधा घंटा, चाहे देख कर ही लिखो बट लिखो। क्योंकि जब लिखने की प्रैक्टिस होगी तो मार्क्स आएंगे सर, बिना लिखे नहीं आएंगे। क्योंकि आपके अंदर कमी क्या है, ऑडिट करने की। घर के बुक लेके बैठ जाते हो, हाँ हाँ करते हो, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ हाँ से कुछ नहीं होगा ना, समझ में सबको आ रहा है। ऐसा कौन सा बच्चा है क्वेश्चन देके, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, आंसर को 2 मिनट पता लग गया, बट लिखना कैसे, दिक्कत तो ये है ना कि भाई टेबल फॉर्म में इसको आंसर कैसे करके आओगे। यहां पर लिख के आओगे ना, अब सबसे ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ आईटी से अवेलेबल। अब यहां पर आपने हेडिंग डाल दी, उसके बाद आपने ये पर्टिकुलर, यहां पर टेबल, यहां पर लिखा, साथ में एक पॉइंट और बनेगा रिमार्क्स का। रिमार्क्स का मतलब रीजन, ठीक है। उसके ब्रैकेट में नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, फिर नीचे नोट नंबर 1, 2, 3, 4, उनके रीजन लिखोगे, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपने टेबल कन्वर्ट की, भाई ये 8-20, 8-20, आपको लग रहा है आंसर सही है, आंसर सही भी है, उसने ऐसे क्रॉस कर देना। उसको कैसे पता भाई 8-20 आया कैसे, उसको तो लगेगा ना अगले वाले कॉपी मार ली। और अगर वो 8-20 पे नंबर देने लग गया तो फिर तो पता नहीं कितने सारे बच्चों के नंबर आ जाएंगे। सीए वाला तो फिर भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, 15-20 निकाल रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट तो कह रहा है भाई साहब मैं आईएएस भी ऊपर जाऊंगा और छुट्टी एक दिन की नहीं दे रहे। कमाल की बात ये है। अब मे बी रिफॉर्म देखो अगर आ जाए, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि आप अपने प्रोफेशन के लिए, मैंने क्या कहा था रिफॉर्म्स के लिए, जब हमने वीडियो डाली थी, अब सब टीचर ने डालनी बंद कर दी ना। क्यों डालनी बंद कर दी, बच्चा ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्स करते तो टीचर क्यों रुकते। अब वही तो उस दिन गजानी सर ये बात करते वहां पर, वो उन्होंने कहा यार विवेक हमने आगे बोल दिया, बच्चों ने मेल ही नहीं की। वो कह रहे सर 200-300 मेल आई हैं। अब 200-300 मेल आई हैं पूरे इंडिया से, बताओ क्या रिफॉर्म्स करेगा वो। तो रिफॉर्म्स सर ऐसे नहीं होते कभी, रिफॉर्म्स प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है तो रिफॉर्म्स आते हैं। नहीं तो ठीक है रिजल्ट तो भैया 5 आ रहा है, 95 बच्चे फेल ही हैं। फिर अब उस 5 में आने के, बट हम 95 की नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे 5 में आने के लिए क्या करना है। 95 की तो छोड़ो, बस ये हमेशा ये सोचो कि 5 में आने के लिए क्या करना है, ये मत सोचो कि 95 फेल हो गए। अब आपको मैं दिखा दूंगा सर ऑल ओवर जो पटेल नगर, सोच भी नहीं पाओगे गड़बड़ कैसी हो गई। तो सिंपल सी बात है, घर में जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद होमवर्क करोगे ना, उतना बढ़िया है। आपके होमवर्क पे रिजल्ट आपका है। टीचर्स तो होमवर्क कर ही रहे। अब मेरा काम क्या है, आके मैंने पढ़ा दिया, अब ये चीज मैंने समझा दी, अब आपने समझ ली, घर जाके बस्ता रख दिया, वही बस्ता उठाकर अगले दिन ले आए, यही काम चलता जा रहा है। 3-4 महीने चलाते रहो, रिजल्ट थोड़ा आएगा। फिर तो फ्रस्ट्रेशन लेवल पैदा होगा। फिर जहां फेलियर होगा तो फिर बच्चा कहेगा अब क्या करें सर, समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार तो हमने पूरा पढ़ा था, तरीके से पढ़ा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लिख के, सर लिख के नहीं देखा, बस हम 5-10 मिनट लगाते थे। क्यों, लिखने बैठते थे, लिखा जाता था, फिर समझते थे बाद में कर लेंगे। आपको खुद सेल्फ असेसमेंट, बल्कि खुद अपना टेस्ट जो टेस्ट पेपर होते हैं, आज 2-3 वेबसाइट है जहां पे फ्री की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मॉक टेस्ट सीरीज, चलो सीए इंस्टीट्यूट तो मॉक टेस्ट लेता है, सीएस को भी लेने चाहिए, बट सीएस नहीं लेता। सीए इंस्टीट्यूट तो मॉक टेस्ट लेता है सर, वो बुलाता है वहां पे मॉक टेस्ट आके दो, तभी तो बच्चों के रैंक आते हैं। तो बताओ, अब मैं कह रहा हूं चलो सीएस इंस्टीट्यूट नहीं ले रहा, बट 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, मैं आपको बता दूंगा पता करके, वो फ्री में मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो उनके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दो, ताकि पता लगे भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जितनी सेल्फ असेसमेंट करोगे उतने मार्क्स बढ़िया आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। आंसर मैं ये नहीं कह रहा सर आंसर सबके सही होते हैं, 100 में से ना ये लगा लो 70 बच्चा आंसर सही देकर आता है। रीजन क्या है, लिखने के तरीके में फर्क आ जाता है बस। भावना इसकी भी सेम है, भावना इसकी भी सेम है। ये बच्चा प्रेजेंट करा है, ये प्रेजेंट नहीं करके आता यार। अगर मैं इन दोनों सुनूंगा ना, आंसर दोनों का सही आ रहा है, दोनों का परफेक्ट है, बल इवन इसका बढ़िया है, बट ये लिख नहीं पा रहा।
और इंस्टीट्यूट तो भाई मांगते हैं ना कि शीट में लिख के आओगे तो तभी तो नंबर दूंगा। अब तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता। सर हमारा तो सर ना बिल्कुल सही पेपर था, दिल में सारा, आप सुन लो हमसे। भाई सुन क्या लो, लिखना भी तो पड़ेगा। मेरे पास समझ पा रहे हो मैं जोर किस पे देना चाह रहा हूं आपकी लिखने पे। और मैं जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी टाइट है वो तो भैया लिखने की जरूर प्रैक्टिस करें। और ये मत सोचे कि हमारा क्या होगा, ये सोचेंगे अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हो जाएगा सर। ऐसा नहीं है कि अगर हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर आप लिखकर वैसे ही देखो, घर जाकर आया, उठा, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 1 घंटा पढ़ा, हाँ सब कुछ रिवीजन हो गई, कम से कम आधा घंटा डेली आपको लिख के भी देखना पड़ेगा। छोटी छोटी नोटबुक, अब पटेल नगर में तो कई बच्चों ने बना भी ली है छोटी छोटी नोटबुक, सेक्शन नंबर, की पॉइंट्स, ये सारे आपको बनाने पड़ेंगे। अपनी जेब में रखो, अपनी उसके अंदर रखो, बैग के अंदर। मेट्रो में आ रहे हो, जा रहे हो, छोटी छोटी नोटबुक निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। है क्या, चलो इतनी तुमसे बड़ी बुक नहीं खोली जाती भाई, नजर लग जाएगी मम्मी कहती है, कम से कम छोटी छोटी नोटबुक ही खोल लो। भाई तो ना कई बच्चों को होता अलग ही उनका माहौल चल रहा होता है, सर पढ़ेंगे नजर लग जाएगी हमें, तुम्हें नजर लगेगी, बाकी सब बर्बाद हो गए। अलग वही ना एक्सक्यूज है, नजर लग जाएगी आपको। या मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, सर कैसे नोटबुक खोलें। या दूसरे वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा, ज्यादा पढ़ाकू बन रहा है तो बस इस सोच में जिंदगी निकालते रहो अपना। रिजल्ट कभी ऐसे नहीं मिलता सर, रिजल्ट लेने वाले अलग ही होते हैं। आपने कई बार देखोगा, मैं सुबह सुबह मेट्रो में जाता हूँ ना, सुबह सुबह आईएएस की भी कोचिंग होती है करोल बाग, बहुत सारे बच्चे मेट्रो के नीचे बैठकर, फर्श पे बैठकर आराम से पढ़, उनको कोई लेने देना नहीं जिंदगी से, वॉइस बन जाएंगे। क्योंकि जिसको पढ़ने से लेना देना है, दूसरों के बारे में लेना देना नहीं है, वो तो काम कर जाएगा ना। मैं मेट्रो के फर्श पर बैठने से पहले 100 बार सोचूंगा कौन देखेगा, कौन सी बुक खोलूंगा, ये है वो है। आप इतने में तो आपका स्टेशन आ जाएगा, चल उतर के भाग जाओ। अब जो आधा घंटा तो हमने बीच में वेस्ट कर दिया ना। चलो आप मेट्रो के उस पे फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, छोटी नोटबुक तो जब में रख सकते हो। डेली रात को आधा घंटा लगाओ कि सेक्शन ये सेक्शन है, सुबह जाते हो मेट्रो में पढ़ लूंगा। आप मुझे एक बताओ, अब मैं यहां बैठा बैठा पूरा जीएसटी आपको सुना दूंगा, पूरा जीएसटी मुझे याद है, इनकम टैक्स याद कैसे होगा, रिपीटेशन। यहां बैच ले रहा हूं, पटेल नगर ले रहा हूं, फिर यूट्यूब पे बैठा हूं, तो सारा याद नहीं होगा। बच्चे कह रहे सेक्शन याद कैसे होते हैं, सर याद मेरे को कैसे हो गए, मैं भी तो आप में से निकला हूं। कैसे, रिपीटेशन। आज गिरीश और सर को पूरा बेरेक्ट याद है। अब क्या बेरेक्ट वो स्टार्टिंग से याद करके आए थे क्या, इतनी बार लेक्चर दे दे के, इतनी बार लेक्चर दे के बेरेक्ट याद ही हो गया। मतलब एक टाइम आपका ऐसा आएगा रिपीटेशन से आपको ना बुक में याद हो जाएगा कि बुक के इस साइड में ये सेक्शन दिया हुआ है। तो वो कैसे याद हुआ, रिपीटेशन से। क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी क्या है कि 20 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं 40%। ये सबका है, ये किसी मेरा नहीं, सबका है। अब वो याद कैसे होगा, रिपीटेशन। और वही रैंक होल्डर के अपने कभी वीडियो देखे, वो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। कि हमें बाद में प्रेशर नहीं झेलना। उनसे कभी पूछना 18-18 घंटे पढ़े हो, वो पता क्या बोलेगा, पागल हो क्या, 8-10 घंटे पढ़े हैं। बट क्यों, स्टार्टिंग से पढ़े हैं भाई। आज से कोचिंग लेनी स्टार्ट की तो आज से ही आपसे पूछ लूंगा 18 घंटे पढ़ के पास नहीं होना, क्यों, लास्ट के 1 महीना पढ़े हैं। बाकी 6 महीने वो तो कोचिंग चल रही थी सर, शाम को 7 बजे बड़ा थक जाते थे, बहुत थक जाते थे, आपको पता नहीं। फिर तो घर जाके हमें तो कोई ऐसा चाहिए कि हमारा कोई हाथ पैर दबाए और नींद का माहौल बन जाए, और मोबाइल हाथ में हो थोड़ा सा, और एक बार शफल करते हैं 3-4 घंटे ऊपर चल के आ रहा है। सर मैंने बहुत बार देखा है, ये मोबाइल बॉडी गंदे रहता है। मतलब कई बार मैं भी मोबाइल में लेता हूं तो मैं खुद हैरान होता हूं, विवेक कर क्या रहा है। मतलब मोबाइल लिया, फेसबुक खोल, एक बार फेसबुक खोलने दो या इंस्टाग्राम खोल दो, आधा पौना घंटा पता नहीं लगता। मे भी आपके साथ होता होगा सर। और जिस दिन मैं आधा घंटा पौना घंटा लगा देता हूं ना इसके ऊपर ऐसे, मैं कहता हूं विवेक तेरा दिमाग तो सेट हो गया कि आज सही है, बोले तूने पौना घंटा वेस्ट कर दिया। और दूसरी बात ऐसे करता जा रहा हूं भाई, ना लाइक ना डिसलाइक ना कमेंट, अरे ओ। और फिर उसी को देख के सोचते रहो कुछ ना कुछ, अच्छा इसकी शादी हो गई, इसकी भी हो गई। यही तो चल रहा है, और है क्या जिंदगी में, तो चल रहा है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, और एक अपना टिकटॉक, और हाँ स्नैपचैट। अरे आएंगे अभी, कई दिल के बच्चों के दिल में यही पूरा याद है, स्नैपचैट, टिकटॉक, अपना यूट्यूब। अब देख लो, यूट्यूब ने तो जियो के बाद तो यूट्यूब खतरनाक हुआ पड़ा है। कितने चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, आपको खुद ही पता होगा। जब नोटिफिकेशन आती होगी तो पता लगता है, अच्छा ये भी क्या था क्या हमने सब्सक्राइब। फिर उसको ऑन करके बाद आधा घंटा देखते रहो उसको। सर वो तो अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वो अपने। बीबी की वाइस अमित बटाना कितने करोड़ रुपए छाप चुके हैं, हमने भी तो छापने हैं भाई, हम उनको देख के खुश होते रहेंगे।
ऑलवेज ये बात है, नो डाउट हम उनके फैन हैं, बट अपने फैन या आपको खुद बनना पड़ेगा अपना भी कुछ। भैया एक दिन ऐसा है कि लोग भी तो मुझे फॉलो करें, या पूरी जिंदगी हम ही किसी को फॉलो करते रहेंगे। दो चीजें होती हैं, तो अपना खुद लाइफ क्रिएट कर लो या किसी के पीछे भागते रहो। फिर वो आपके ऊपर है कि जितनी जल्दी एग्जाम निकाल दोगे उतना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो उन्होंने मेंटेन कर रखा है भाई। रिजल्ट उनकी सोच पता लग चुकी है इंस्टीट्यूट की कि अब रिजल्ट इससे वो कितना कर देंगे। अगले टर्म में 5 है, कितना कर देंगे? 10 तक कर देंगे, 15 कर देंगे, इससे ऊपर तो नहीं करते। मैं कह रहा हूं चलो 15 कर देंगे, एक हायर साइड ले लो 15, तो 15 बच्चे 85 तो भी फेल होना है। तो हमें तो ये लगा के चलो कि हमें 5 में कवर होना है, तो उसके लिए मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। आप ये अभी भी 3 महीने बचे हैं, अभी भी 3 महीने बचे हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। 3 महीने के अंदर तो बहुत कुछ, 4 महीने के अंदर अगर मैं सीए फाइनल के बोथ अटेम्प्ट दे सकता हूं और 3 पेपर सेल्फ स्टडी करके, तो आप तो मेरे से, आपका तो इंटेलिजेंट माइंड है मेरे से, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। और जबकि जिस जो एजुकेशन आपकी है, जो फैसिलिटी आपकी है, हमारे मेरे तो कुछ भी नहीं थी ना, फाइनेंशियल हमारी इतनी थी। हम घर में बैठकर, आपको मैं अगर अपने हालात बता दूंगा ना, आप कहोगे सर आप ऐसे आए हो। और बट मैंने कभी शर्म नहीं की, शर्म इन सेंस कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सर मेरे फादर साहब का स्कूटर था, प्रिया स्कूटर, पहले चलता प्रिया स्कूटर, आपने कहा प्रिया येलो कलर का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर कॉलेज में सबके सामने वो लेके आता, कभी आज तक सोचा ही नहीं। लोग देखते थे अरे भाई ये विवेक स्कूटर पे कैसे आ रहा है, और स्कूटर का कई बार वो जो नीचे वाला सिस्टम खराब था, फटाफट फटाफट ऐसे जाता था, पूरी यूनिवर्सिटी देखती थी। तो दिक्कत क्या है, आज ये बन गए ना। आप अगर यही सोचोगे ना कि वो क्या सोच रहा है, भाई क्या लेके आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, ये वो फिर सोचते रहो। आज बट जब एक डिग्री हाथ में, अब 20 साल में सीए बन गया, अप्रिशिएट कर, अब यहां रिस्पेक्ट तो है ना। तो वही है कि आप या तो सोच लो या काम कर लो। सोचने में जिंदगी निकाल दोगे कुछ होगा नहीं, और अगर वही काम करने में लगा दोगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। तुम्हें बहुत बिल्कुल वेल प्लान क्लियर हो कि भैया 3 महीने हैं, आज फरवरी खत्म हो चुका है, 27 है, कल 28 है, मार्च अप्रैल मई पूरे मिलाकर 90 दिन हमारे पास अभी हाथ में हैं। 90 दिन का मतलब 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो, 6 घंटे की नींद बाहर निकालो, इतने घंटे हैं, इतने घंटे में 4 पेपर या 7 पेपर पर सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं। अब कैसे देने हैं, आप शेड्यूल बनाओ कि कोचिंग के निकाल के, ऐसे ये शेड्यूल ऐसे बनते हैं, कितने घंटे हैं पर पेपर, कितने घंटे हैं इस पेपर में, इतने घंटे देने हैं। आप कितने घंटे में कौन चैप्टर करना है आपके ऊपर है। ये थोड़ा सा हमें टाइम टेबल बन ही नहीं पा रहा। कई बच्चे कहते थे हमें टाइम टेबल, सर आप टाइम टेबल, आप अपना टाइम टेबल दे दो जो आपने बनाया था सीए के टाइम पर, क्या था मुझसे पास हो जाए। मैंने कहा भाई मेरा टाइम टेबल अलग है, आपका अलग होगा, क्योंकि मेरे को पढ़ने का माहौल था। कई लोगों को रात को पढ़ने का शौक होता है, कईयों को दिन में पढ़ने का शौक है। मेरा सुबह लाइब्रेरी के जान, मैं पूरी लास्ट के 3 महीने में लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बस लाइब्रेरी था मेरा। 5:30-6 बजे लाइब्रेरी खुलती थी शाहदरा वाली आईसीआई की, सुबह 5 बजे हम वहां लाइन बताते, क्यों? क्योंकि लाइन लगी होती थी और मुझे सीट वही चाहिए जहां मेरे को पढ़ना है। अब सुबह 5 से रात को 10 शाहदरा से आते थे, 11 साढ़े 11 पहुंचते थे, 12 साढ़े 12 सोते थे, फिर सुबह 4:30-5 बजे फिर हम पहुंच जाते थे। तो तभी तो सर ऐसे नहीं मिलती सक्सेस। आपको मैं एक लड़की यहां पर दिखाऊंगा सर, अभी मेरे चाचा जी की लड़की है, वो सीएस बोथ ग्रुप क्लियर हुआ है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं उस लड़की को जिसने बोथ ग्रुप निकाल दिया। 2 महीने पहले बच्चा कोचिंग छोड़कर घर बैठ गया था। मैंने कहा शिवानी कैसे करेगी? कहती सर सेल्फ स्टडी चाहिए, कि सेल्फ स्टडी चाहिए। उसके बहुत चैप्टर पढ़े थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अपनी घर बैठ के पढ़ ले, बट सेल्फ स्टडी जरूरी है। 2 महीने सेल्फ स्टडी, और जिस टीचर से कोचिंग ली वो टीचर हंस रहे थे, तू कहां निकाल देगी दिसंबर में। मैंने कहा शिवानी सेल्फ स्टडी कर, और उसके बोथ ग्रुप क्लियर है फर्स्ट शॉट में। तो सर बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, नहीं तो बहुत, मैंने कहा ना बहुत बच्चे आते हैं, मॉल्स में घूमोगे, यहां घूमोगे, टाइम तो निकलता जा रहा है क्या। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लाइफ को जीना कैसे है। अगर सही तरीके से जी जाओगे तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है बस। तो अभी भी 3 महीने पूरे 3 महीने आपके पास पड़े हैं, 90 दिन आपके पास पड़े हैं। 90 दिन में 4 पेपर हैं या 8 पेपर आपके जो भी हैं, 7 पेपर जो भी हैं, शेड्यूल अगर आपने बोथ देने हैं तो शेड्यूल पूरा होना चाहिए कि हाँ भाई इतना टाइम मुझे कोचिंग के बाद लगाना है, इतना टाइम मुझे पहले लगाना है, कैसी रिवीजन करनी है, रात में क्या पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितना घंटा फेसबुक, पूरा क्लियर करो। ये नहीं पढ़ने के टाइम फेसबुक है, फेसबुक के टाइम पढ़ाई की टेंशन है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जैसे अब आपने यहां पर आंसर दिया 8 भी सही है। अब मैंने बोला रीजन, तो आप सोच रहे हो रीजन क्या है। आंसर सबका सही है, रीजन के टाइम सोचना क्यों पड़ रहा है?
क्योंकि रीजन आपको लिख के आने पड़ेंगे, बिना रीजन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और न्यू वाले बच्चे तो खास तौर पे सोच लें, और ओल्ड वाले बच्चे भी सोच लें, उनके पेपर सब्जेक्टिव हैं अभी। तो चेक करो कि आपको हार्डवर्क करना कैसे, भी आपके मार्क्स आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है नहीं।